वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड लुधियाना। यहाँ पे हम WAG9 लोकोमोटिव के डिफरेंट टॉपिक्स को वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे, जिसमें कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक की अलग से एक वीडियो अपलोड की गई है। इसी तरह से व्हीकल कंट्रोल यूनिट के बारे में, अर्थ फॉल्ट मॉनिटरिंग, WAG9 में जो अर्थ फॉल्ट रहता है उसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है, फॉल्ट डायग्नोस्टिक के बारे में भी वीडियो बनाई गई है, ट्रैक्शन कन्वर्टर, हार्मोनिक फ़िल्टर के बारे में, बर करंट, बैटरी वोल्टेज, ट्रेफो ऑयल प्रेशर नॉट ओके, अर्थ फॉल्ट, ऑक्सिलरी सर्किट, TM स्पीड एंड टेम्परेचर सेंसर, पेंटोग्राफ का इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट डिस्कस किया गया है, कैटनरी वोल्टेज के बारे में बताया गया है, और जो लोको में कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में वीडियो बनाई गई है। प्राइमरी करंट, इसके बारे में वीडियो बनाई गई है। तो हर एक टॉपिक को एक वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर किया गया है, जिसमें कि उस टॉपिक के रिलेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जिसको कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल सर्किट डायग्राम बोलते हैं, डिफरेंट जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व हैं उसके बारे में फ़ोटोज़ के थ्रू दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है लोकोमोटिव में उन इक्विपमेंट की। इसी तरह से इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग होती है उसको भी वीडियो में कवर किया गया है। इस वीडियो में हम हार्मोनिक फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे। G9 लोको में जो हार्मोनिक फ़िल्टर लगा रहता है FB क्यूबिकल में। तो फॉलोइंग जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में, एक तो पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ हार्मोनिक फ़िल्टर, किस तरह से वो ऑपरेशन करता है, और उसका डायग्राम पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, और उसके मेन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हार्मोनिक फ़िल्टर के, और ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है जब हार्मोनिक फ़िल्टर आइसोलेट हो जाएगा। तो ये हार्मोनिक फ़िल्टर का सर्किट डायग्राम है। ये G1 G2 मैनुअल से सबसे पहला पेज है 1A। तो उसमें ये मेरा मेन ट्रांसफार्मर है, मेन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो बीच में दिख रही है ये फिल्टर वाइंडिंग है, और ये ट्रैक्शन वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो हम बात कर रहे हैं फ़िल्टर क्यूबिकल की, हार्मोनिक फ़िल्टर की। पहले देखते हैं कि इसका काम, इसका पर्पस क्या है। जो हमारी 25 kV सप्लाई आ रही है OHE से, वो 50 हर्ट्ज़ की सप्लाई रहती है। तो क्या रहता है कि कई इंस्टांसेस पे उस सप्लाई में हार्मोनिक्स आ जाते हैं। तो उस हार्मोनिक को सप्रेस करने के लिए ये एक फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं, जिसको हार्मोनिक फ़िल्टर कहते हैं। कि इसकी सर्किटरी है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो देख लेते हैं। 8.1 है फिल्टर कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ, 8.2 है फिल्टर एडेप्शन, 8.3 हार्मोनिक फिल्टर रजिस्टर, 8.41 डिस्चार्ज कॉन्टेक्टर, 8.42 डिस्चार्ज कॉन्टेक्टर का रजिस्टर, हार्मोनिक फिल्टर कैपेसिटर 8.4, 8.5 हार्मोनिक फिल्टर करंट सेंसर, 89.6 हार्मोनिक फिल्टर अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन रिले, और ये अर्थ फॉल्ट रेजिस्टेंस है। ये जो सारा कंपोनेंट्स हैं ये FB क्यूबिकल के अंदर लगे रहते हैं। FB क्यूबिकल मेरा एक बॉक्स है जो TMB1 और OCB2 के बीच में लगा रहता है, और इसमें सिर्फ ये जो पोर्शन है 8.3 जो हार्मोनिक फिल्टर रजिस्टर है ये रूफ पे रहेंगे। आगे डायग्राम में दिखाएंगे, पिक्चर्स है मेरे पास। तो ये जो कंपोनेंट FB क्यूबिकल में है, तो काम क्या है सबसे पहले देखते हैं कैसे ये काम करता है। जैसे हम 504 नोड आता है सेल्फ टेस्टिंग मोड में, 504 आता है तो 8.41 कॉन्डक्टर जो पिक हो जाता है, क्योंकि वो डिस्चार्जिंग कॉन्डक्टर है। तो क्या होगा, जो पिछले लोको जब ऑन रहा होगा तो उसमें हार्मोनिक फिल्टर जो कैपेसिटर हैं वो चार्ज हो जाते हैं। तो उसको बिफोर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ लोको उस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना होता है। तो ये 8.41 504 नोड पे ये ऑन हो जाएगा, और फिल्टर को ये फिल्टर क्यूबिकल के रजिस्टर जो कैपेसिटर्स हैं उसको डिस्चार्ज कर देगा।
नेक्स्ट जब लो को एनर्जाइज कर लेंगे तो जैसे ही रिवर्सल थ्रो करके थ्रोटल को जीरो से किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 8.1 लग जाएगा और उसी के साथ 8.41 उसी टाइम खुल जाएगा। तो इन दोनों की आपस में इंटरलॉकिंग है। उसके बाद 8.2 लग जाएगा जस्ट 2-3 सेकेंड्स के बाद। अब ये 8.1 और 8.2 दोनों काम करेंगे जब दोनों बोगी सर्विस में रहेंगी, लेकिन जब एक बोगी कोई आइसोलेट हो जाएगी तो 8.2 जो है वो काम नहीं करेगा, वो ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट, अब जब 8.1 और 8.2 दोनों ऑन हो गए, फिर क्या है, जैसे ही हम थ्रोटल को, अब वीसीबी हमने खोली नहीं है और थ्रोटल को हम भले ही जीरो पे भी ले आए तो ये जो कंडक्टर है ये ऑन कंडीशन में ही रहेगा। नेक्स्ट, ये जो हार्मोनिक फिल्टर का करंट मेजर कर रहे हैं वो सीटीज हैं, ये भी एपी क्यूबिकल में रहती है। हार्मोनिक फिल्टर कैपेसिटर ये बेसिकली एक आरएलसी फिल्टर है जिसका आर ये रेजिस्टर है जो रूफ पे लगा हुआ है, एल ये इंडक्टेंस है जो फिल्टर वाइंडिंग है, और सी ये कैपेसिटर है। तो ये इसी के बीच में अर्थ फॉल्ट रिले लगी हुई, ये भी एपी क्यूबिकल में होती है। अगर कोई अर्थ फॉल्ट आ जाएगा इस फिल्टर सर्किट में तो अर्थ फॉल्ट रिले पिक हो जाएगी और मैसेज जनरेट करवा देगी अर्थ फॉल्ट इन फिल्टर सर्किट। नेक्स्ट देखेंगे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये एफ बी क्यूबिकल कंडक्टर 8.1 8.2 है, ये इसके आर क्यूट है, ये 8.1 है, ये 8.2 है। ये इसकी कॉयल है, 110 वोल्ट सप्लाई आती है इस पर इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। ये इसके वेरियस इंटरलॉक्स हैं, ऑन ऑफ लॉजिक्स जो सेंस हो रहे हैं एसआर इलेक्ट्रॉनिक में। ये इनका जो यहाँ पे दिख रहा है ये पाइपलाइन है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोनोमैटिक कंडक्टर हैं, तो इसके लिए नोमैटिक पैनल से एयर सप्लाई आएगी, वो इस पाइप के थ्रू ये यहाँ पे डिवाइड होती है, पहले 8.2 फिर 8.1 पे जाएगी। नेक्स्ट है ये जो पाइपलाइन जो दिखाई है मैंने, ये ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ मेरे 8.1 8.2 है, ये नोमैटिक पैनल से आ रही है। ये 8.41 कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रोनोमैटिक नहीं है, ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिक है, तो इसके लिए कोई एयर सप्लाई की ज़रूरत नहीं रहती। ये इसका आर्कशूट है, इसके पीछे इसके नीचे इसकी कॉयल लगी रहती है 110 वोल्ट सप्लाई, और इसी के नीचे इसके इंटरलॉक सब असेंबलीज हैं जो कि ऑन ऑफ लॉजिक को मॉनिटर करता है एसआर के अंदर। ये बॉक्स का बाहर वाला साइड है, यहाँ पे ये कंट्रोल सिग्नल्स इनपुट आउटपुट हैं, प्लस ये जो एसआर इलेक्ट्रॉनिक्स से इसकी कॉयल को जो सप्लाई वगैरह आ रही है वो है ये इसका नीचे वाला पोर्शन है। यहाँ पे ये इनकमिंग पावर केबल्स आ रही हैं जो मैंने दिखाई वहाँ पे फिल्टर सर्किट की जो वाइंडिंग है वहाँ से। ये यहाँ पे सीटीज़ लगी हुई हैं, यहाँ पे पिक्चर में क्लियर नहीं, वायर्स के पीछे 2 सीटीज़ लगी हुई हैं। ये सर्ज रेजिस्टर है, इसके पीछे इसके रेजिस्टेंस है, सॉरी इसके कैपेसिटर्स हैं इसके पीछे, अर्थ फॉल्ट रिले इसके पीछे है। ये वो रूफ रेजिस्टर है इसका, तो यहाँ से ये अटैच है एपी क्यूबिकल के अंदर। ये रूफ पे इसका फिल्टर रजिस्टर है जो डायग्राम में दिखाया मैंने, ये असेंबली रूफ के ऊपर रहती है। 2 रेजिस्टेंस हैं, दे 2 आपस में सीरीज में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो नोमैटिक सप्लाई आ रही है इसके लिए, वो नोमैटिक पैनल से जो कहाँ से आ रही है। ये फैबली की बात करूँ तो ये फैबली के लेफ्ट साइड पे अगर पीछे देखेंगे पैनल के तो ये इस तरह से कॉक लगे हुए हैं। पहले 3 कॉक थे जीटीओ बेस्ड में, वहाँ पे एसआर में भी जो इलेक्ट्रोनमैटिक कंडक्टर थे उसको सप्लाई जाती थी, लेकिन अभी लेटेस्ट आईजीबीटी टेक्नोलॉजी में क्या है कि सिर्फ एक ही कॉक यूज़ कर रहे हैं, वो भी एफबी क्यूबिकल के लिए। बाकी दोनों कॉक क्लोज कंडीशन में रहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल में ओपन रहेगा और वर्टिकल में क्लोज रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो यहाँ पे गलती से यहाँ एसआर लिखा हुआ है, बेसिकली ये एफबी क्यूबिकल का सप्लाई जा रही है यहाँ से, और इस कंडीशन में ये देखिए ये ओपन है, इस कंडीशन में क्लोज रहेगा। ये नॉर ब्रेमसी मेक का जो न्यूमेटिक पैनल है उसका जो ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए
कॉक है वो है दोनों ऊपर वाले, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, और बीच वाला जो है फिल्टर क्यूबिकल के, यहाँ पे लिखा भी है FC। तो इसी तरह से जैसे इसमें भी ट्रैक्शन कंट्रोलर में कोई सप्लाई नहीं आती न्यूमेटिक पैनल से एयर सप्लाई, तो ये भी क्लोज कंडीशन में रहते हैं, और यहाँ पे ये ओपन कंडीशन में रहते हैं, ऑन कंडीशन में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हार्मोनिक फिल्टर आइसोलेट हो जाएगा तो किस तरह से उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। तो हार्मोनिक फिल्टर जो है काफ़ी रीजंस की वजह से आइसोलेट हो सकता है। कंडक्टर 8.41, 8.1 और 8.2 स्टक हो सकते हैं ऑन पोजीशन में या ऑफ पोजीशन में। इसका मतलब क्या है कि स्टक इन ऑन का मतलब है कि उसको ऑफ होना था लेकिन ये ऑन ही पड़ा रहा, और स्टक इन ऑफ का मतलब है कि उसको ऑफ होना था, उसके कॉन्टेक्ट को खुलना था लेकिन वो ऑन में ही, ऑफ में ही वो पड़े रहें। तो इसको स्टक इन ऑन और स्टक इन ऑफ बोलते हैं। जैसे ये वाले कंडीशन आएगी तो ये पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाएगा, हार्मोनिक फिल्टर कॉन्टेक्टर स्टक ऑन स्टक ऑफ। लेकिन हमें यहाँ से ये क्लियर नहीं होगा कौन सा कॉन्टेक्टर स्टक ऑन स्टक ऑफ हो रहा है, तो हमें DDS के अंदर जाना पड़ेगा, और DDS में इस तरह से मैसेज जनरेट होंगे, कॉन्टेक्टर 8.41 स्टक इन ऑफ पोजिशन और स्टक इन ऑफ पोजिशन। तो ये पहले मैं बात कर रहा हूँ 8.41 की। जैसे 504 नोड आएगा, अगर ये वाला मैसेज आ जाता है कि कॉन्टेक्टर 8.41 स्टक इन ऑफ पोजिशन, इट मीन्स कि 8.41 जो है वो क्लोज नहीं हुआ जब नोड 504 आया था। तो इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है, जो इसकी DC कॉल सप्लाई है कॉन्टेक्टर की वो मिस कर रही है कहीं पे। ये सप्लाई SR से आती है, तो क्या करेंगे हम SR1 और SR2 को एक बार 1 बाय 1 आइसोलेट करके देख लेते हैं कि अगर ये SR साइड से फॉल्ट है या कॉन्टेक्टर साइड से ही है। अगर आइसोलेशन करने के बाद भी जो फॉल्ट है वो इसी में रहता है, तो इसका मतलब जो कंट्रोल सर्किट है SR से हार्मोनिक फिल्टर तक वो कहीं मिसवेव कर रहा है। तो और भी देखा जाता है कि कभी कभी क्या होता है 8.41 का जो प्लंजर रहता है जो ऊपर नीचे मूव करता है, एक्चुअली वो कॉन्टैक्ट्स ही होते हैं, कॉपर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो आर्क शूट के अंदर कभी कभी क्या स्टक हो जाते हैं। जैसे ये मैं दिखाता हूँ, ये आर्क शूट है 8.41 का, इसके अंदर जो एक नीचे की तरफ इसका कॉन्टैक्ट रहता है एक ऊपर, तो ये जो नीचे वाला है वो मोबाइल रहता है, ऊपर वाला इमोबाइल रहता है, फिक्स रहता है वो। तो नीचे वाला जो मोबाइल कॉन्टैक्ट है वो इसकी कॉइल पे जब सप्लाई जाएगी तो इसको एक फोर्स देगा, वो उसको ऊपर को करेगा। तो कभी कभी क्या होता है इसके बीच में वो दोनों वो चलता है मोबाइल कॉन्टैक्ट, तो ये जो आर्क शूट है इसके बीच में ये कभी मान लो गलती से इसको सही बैलेंस करके नहीं लगाया, अच्छे से फिक्स नहीं किया, तो क्या होगा उसके अंदर वो प्लंजर जो है वो फंस जाता है। इस वजह से भी वो स्टक इन ऑफ पोजिशन के मैसेज आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर DDS रिकॉर्ड है कि 8.1 या 8.2 स्टक इन ऑफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रोनोमेटिक कॉन्डक्टर हैं, तो ये इनको ऑपरेट होने के लिए एयर सप्लाई का होना ज़रूरी है जो कि नोमेटिक पैनल से आती है इन कॉक्स की तरफ से। तो मान लीजिए अगर थ्रॉटल लेते ही ये वाला मैसेज आ रहा है कि 8.1 या 8.2 स्टक ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो कॉक है वो जो ड्राइवर होते हैं वो उसको क्लोज कर देते हैं। इस कंडीशन में क्लोज रहेंगे तो ये एयर सप्लाई वहाँ पे नहीं जाएगी और ये मैसेज आ जाएगा। तो इसको हमने इस कंडीशन में देखना होता है कि ये इसी कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में है, ये दोनों मैं दिखा रहा हूँ। तो इसकी वजह से भी 8.1 और 8.2 स्टक इन ऑफ पोजिशन के मैसेज आ सकते हैं। अगर कॉक नॉर्मल पोजीशन में है तो क्या चेक करना कि एयर सप्लाई जो है, जो एयर सप्लाई की पाइपलाइन है, क्या वो कहीं से ब्रेक तो नहीं होगी। जैसे ये मैं सप्लाई दिखाई है जो न्यूमेटिक पैनल में आती है ये वाली, कभी कभी क्या होता है ये जो पाइप है यहाँ से निकल जाता है या फिर ये ब्रेकेज हो जाता है, तो ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। ये जो पाइप ऊपर आ रहा है, मान लीजिए 8.1 8.2 स्टक ऑफ आ रहा है, तो यहाँ पे कभी क्या होता है ये जो यहाँ से जूनियन है ये टूट जाती है, पाइप यहाँ से निकल जाता है, तो ये भी रीज़न हो सकता है स्टक इन ऑफ पोजीशन का। नेक्स्ट, एयर सप्लाई पाइपलाइन होगी। अगर जो दोनों ऊपर वाली फाइंडिंग्स ओके हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर की लीकेज हम चेक करते हैं। जैसे ही हम इस कॉन्ट्रैक्टर को मान लो हम लोको को ऑफ कर लेंगे और क्या करेंगे कि इसको मैनुअली यहाँ से
दबा के मैनुअली इसको हम ऑपरेट करवा के चेक करते हैं। सप्लाई उसकी आती रहेगी, कॉक नहीं बंद करना हमें, सिंपली लुक को ऑफ करके इसको हम दबाएंगे। ये जो चीज़ है यहाँ पे, मतलब इसकी कॉयल की जो सप्लाई तो आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी इसको हमने मैनुअली पिक करवा के देखना है। इसकी जो प्लंजर है अंदर, क्या ये जब क्लोज होता है तो उसके अंदर क्या लीकेज तो नहीं आ रही। फिर अगर लीकेज आती है तो इस कॉन्टैक्टर को ओवरहॉल करवाया जाता है। अदर रीज़न और क्या हो सकता है इसका, कि इसकी जो कॉयल रहती है, ये जो कॉयल है इसके ये दो नेगेटिव पॉजिटिव जो सप्लाई आ रही है, ये कॉयल अंदर कभी कभी का ये शॉर्ट या ओपन हो जाती है, तो उस केस में भी ये कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन नहीं होगा। तो ये चीज़ भी हम चेक करते हैं। कॉयल का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं, तो वहीं से हमें कंटिन्यूटी भी पता चल जाती है कि क्या ये कॉयल शॉर्ट या ओपन तो नहीं हो गई है। ये चीज़ चेक कर लेते हैं। उसके बाद डीसी सप्लाई जो इसकी कॉयल को जा रही है वो भी मिसिंग हो सकती है। तो सेम वे जिस तरह से 8.41 की हमने चेक किया था, उसी तरह से 1 बाय 1 SR1 SR2 को आइसोलेट करके हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि कहीं SR इलेक्ट्रॉनिक से जो इसकी कॉयल को सप्लाई आ रही है, कहीं कहीं क्या वो मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि जो फॉल्ट है वो हार्मोनिक फ़िल्टर के आउटसाइड है, हार्मोनिक फ़िल्टर के अंदर ही है, मतलब SR के आउटसाइड है। If all the above finding found okay, then may be problem of conductor on off monitoring which is done by both the SR। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये सब हमें सब कुछ नॉर्मल मिल रहा है, तो इसके अंदर फिर जो SR के अंदर इसकी ऑन ऑफ मॉनिटरिंग के लिए कार्ड्स लगे हुए हैं। जैसे BT वाले में हमने डिस्कस किया कि उसमें MIO DX मॉड्यूल जो लगे होते हैं, DX मॉड्यूल, वो इसकी ऑन ऑफ लॉजिक को कंट्रोल करवाता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो भी मॉनिटरिंग में भी दिक्कत हो जाती है। और समटाइम्स क्या होता है कि ये जो मॉनिटरिंग वाले इंटरलॉक्स के थिम्बल्स हैं, ये भी लूज़ हो जाते हैं या खुले हुए मिलते हैं कई बार। तो ये चीज़ भी चेक करनी होती है। मॉनिटरिंग की ही सिर्फ दिक्कत हो सकती है, एक्चुअल में वो ऑफ ऑन हो रहा होता है। तो ये सारा जो हार्मोनिक फ़िल्टर जब आइसोलेट हो जाएगा, उसके लिए कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है, ये वो वीडियो था। एक और वीडियो में हम देखेंगे कि हार्मोनिक फ़िल्टर में अर्थ फॉल्ट आ जाएगा, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं। धन्यवाद।